हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में बेटा आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन sometimes we observe that the lid of the bottle screwed tight, keeping this metal lid of bottle in warm water unscrewed easy। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बोतल की लीड हो वो बहुत ही टाइट हो जाती है, बोतल का जो ढक्कन होता है वो बहुत ही टाइट हो जाता है, मेटल का होता है। तो जैसे ही हम वार्म वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, जो लीड ऑफ द बोतल है उसका एक्सपांशन होता है। जैसे एक्सपांड होगा वो तो वो अनस्क्रू इजीली हो जाएगा, मतलब आप उसको जल्दी से इजीली आप उसको खोल सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ थर्मल एक्सपांशन का, क्योंकि आपने हॉट वाटर में रखा, वार्म वाटर में रखा, जिससे वो मेटालिक का बना हुआ था, मेटल का बना हुआ था, जिससे वो एक्सपांड हुआ, जिससे वो अनस्क्रू हुआ। सेकंड एग्जांपल, व्हेन thermometer keeps in warm water mercury rises, but when it takes off from water it falls down। इसमें भी सेम हुआ, थर्मोमीटर को जैसे ही हमने होम वाटर में रखा तो उसमें जो मर्क्यूरी है वो ऐसे ऊपर गया, और जैसे ही वहां से निकाल दिया, ठीक है, तो फिर से मर्क्यूरी डाउन साइड आ गया। तो उसमें भी क्या हुआ, तो उसमें भी सेम थर्मल एक्सपांशन का ही कंसेप्ट आया, थर्मल एक्सपांशन का ही कंसेप्ट आता है। वैसे ही सेम बलून के एग्जाम्पल में भी होता है। जब बलून्स में हम एयर फिल करते हैं, मान लो कि एक रूम है, वो कोल्ड रूम है, और वहां पे हमने बलून में एयर फिल किया। जैसे आप एयर फिल करते हो वो बलून को आप हॉट वाटर में या तो होम वाटर में रखते हो तो उसका एक्सपेंशन होता है, बिकॉज अंदर की साइड के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं और एयर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है, एवरेज डिस्टेंस, वो इंक्रीज होता है, जिससे बलून की साइज, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है।
ठीक है। जैसे ही उसको कोल्ड वाटर में रखा तो फिर से वो क्या हो गया, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी वो ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करेगा। तो ये 2-3 एग्जाम्पल से हम थर्मल एक्सपांसन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो थर्मल एक्सपांसन है उसके टोटल 3 टाइप्स है। कौन कौन से? तो फर्स्ट है लीनियर एक्सपांसन, सेकंड है एरिया एक्सपांसन और थर्ड है वॉल्यूम एक्सपांसन। लीनियर एक्सपांसन, एरिया एक्सपांसन और वॉल्यूम एक्सपांसन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपांसन। लीनियर एक्सपांसन में क्या होता है कि एक मेटल रोड है, मान लो इस मेटल रोड की लेंथ है L। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया इस रोड का, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी जो ओरिजिनल साइज थी वो ओरिजिनल साइज में कुछ चेंज हुआ। चेंज कितना हुआ? L प्लस डेल्टा L जितना। L तो ओरिजिनल साइज थी, उसमें डेल्टा L जितना उसका डायमेंशन में चेंज हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं। सो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ is fractional change of length is directly proportional to the difference of temperature. So fractional change is given by delta L divided by L, total length or small amount of change of length. So it is fractional change of length is directly proportional to the difference of temperature, मतलब delta T. So that delta L divided by L is equal to, यहां पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा अल्फा एल, कांस्टेंट रखते अल्फा एल, फिर अल्फा एल इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा एल को सब्जेक्ट बनाते हैं इसमें से, तो अल्फा एल इज इक्वल टू होगा डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इंटू 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर यूनिट निकालना हो तो यूनिट ऑफ अल्फा एल क्या होगा? तो मीटर डिवाइड बाय मीटर है तो कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो केल्विन इनवर्स होगा। क्या होगा? केल्विन इनवर्स। तो ये हो गया लीनियर एक्सपांशन। So in short, the change in length, expansion in length is called the linear expansion.
So similarly, expansion in area is called area expansion. Number second, area expansion. Area expansion. यहाँ पे ओरिजिनल एरिया किसी ऑब्जेक्ट का लेट से ए और चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया डेल्टा ए, चेंज इन एरिया कितना है डेल्टा ए, तो ए प्लस डेल्टा ए, ओरिजिनल एरिया में इतना चेंज हो रहा है। सो एक्सपांशन ऑफ एरिया is called area expansion, is called area expansion. Fractional change of area is directly proportional to the difference of temperature. इसमें भी सेम, difference of temperature. So fractional change of area is given by delta A by A is directly proportional to change in temperature. So delta A by A is equal to अल्फा A, क्योंकि एरिया एक्सपांशन है, डेल्टा T, सो दैट डेल्टा A डिवाइड बाय A इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 2 अल्फा L। याद रखो ये जो कोफिशिएंट है एरिया एक्सपांशन का कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपांशन का कोफिशिएंट, उसके बीच का रिलेशन अल्फा ए इज इक्वल टू 2 अल्फा एल होगा। तो यहां पे हम अल्फा ए जो है फिर अल्फा ए इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। सेम इसका यूनिट भी सेम ही होगा, क्योंकि डेल्टा टे नीचे की साइड जाएगा तब अल्फा ए का जो यूनिट होगा वो भी सेम ही होगा। सो द यूनिट ऑफ अल्फा ए इज ऑल्सो केल्विन इनवर्स, राइट। तो ये हो गया एरिया एक्सपांशन। सो लास्ट वन वॉल्यूम एक्सपांशन, थर्ड वन वॉल्यूम एक्सपांशन, जिसमें वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम के लिए एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, इसका 3 डायमेंशनल होगा।
ये जो डायग्राम होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम भी है, और जैसे ही एक्सपांड होता है तो V प्लस डेल्टा V जितना वॉल्यूम होगा, तो इसमें सेम एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इसमें भी सेम फ्रैक्शनल चेंज होगा, fractional change in volume is directly proportional to the change in temperature. Change in temperature. So delta V divided by V is proportional to delta T, so that delta V divided by V is equal to alpha V, which is coefficient of volume expansion. But we can write this formula in form of linear expansion, which is 3 alpha L delta T. देखो तीनों में रिलेशन बहुत ही इजी है, इसमें जस्ट अल्फा एल होगा, इसमें 2 अल्फा एल होगा और इसमें 3 अल्फा एल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 डायमेंशनल होता है, इसमें 2 डायमेंशन होता है और इसमें 3 डायमेंशन होता है, इसलिए 3 अल्फा एल होगा वॉल्यूम में। इसलिए सो हियर अल्फा वी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ volume expansion. Coefficient of volume expansion, and unit is also said. Unit of alpha V is also Kelvin inverse. इसमें भी सेम होगा, क्योंकि अल्फा वी को सब्जेक्ट बनाओ तो डेल्टा टी यहाँ पे भी नीचे जाएगा, तो सेम डेल्टा वी बाई वी वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे भी केल्विन इनवर्स होगा। बट इन लिनियर एक्सपांशन यू कैन रिफर द टेबल 11.1, refer table 11.1. In this table the different substance are having the different values of the कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। जैसे एल्यूमिनियम है, ब्रास है, दूसरे बहुत सारे मेटल्स है, कॉपर है, तो उसके लिए लीनियर एक्सपांशन का कोफिशिएंट की वैल्यू आपको टेबल 11.1 में दी हुई है। वैसे ही सेम यू कैन रिफर द टेबल 11.2 फॉर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो इसमें भी डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट वैल्यूज आपको दी हुई है। इसमें अल्फा एल की वैल्यू है और इस टेबल में अल्फा बी की वैल्यू है, राइट। तो ये जो वैल्यूज होगी वो आपको सम्स में यूज होगी। जैसे ही सम्स में कोई मेटल का कोई सब्सटेंस का जब हम यूज करेंगे तब उसमें दिया होगा कि आपको कॉपर अगर सपोज है तो कॉपर के लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की वैल्यू क्या होती है, तो वो जो टेबल है उस टेबल में से उस वैल्यू को आपको रिफर करना पड़ेगा और उसमें से वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो सम्स में मोस्टली यूज होता है। सो यू कैन रिफर द टेबल 11.1 एज वेल एज 11.2। ओके, सो देर आर 3 एक्सपांशन today we have learned. One is linear, so change in length. Second one is area expansion, so change in area, and third one is volume expansion, which is change in volume. Okay, thank you very much.